हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी क्लासेस को आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हम यूनिट 4 प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग के सम्स को कैलकुलेट कर रहे थे। ये रहा आपके स्क्रीन पर मेथड नंबर 1। व्हेन पॉपुलेशन इज गिवन वेरी लार्ज वी यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जब आपकी पॉपुलेशन थोड़ी सी लार्ज दी गई हो, मीन्स 1000, 1200, 1500, 2000, तो आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हो। इस टाइप के सभी वेराइटीज के मैंने आपको सम कैलकुलेट करवाए थे और मैंने आपसे कहा था कि हम गुजरात यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर ले कि किस तरह के एग्जाम में सम्स पूछे गए हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हम इसको क्या सॉल्व कर चुके हैं। सिंपल, ये देख लीजिए, गुजरात यूनिवर्सिटी टी वाई बीकॉम सेम 5 दिसंबर 2021 सीबी सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ओल्ड कोर्स। जैसा मैंने आपसे कहा था, सेमेस्टर 5 की जो स्टैटिक्स में से ये आपको यूनिट 4 लेकर सेमेस्टर 4 एनईपी 2020 में रखा गया है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, काफी आसान है। मैंने कहा था ये लॉटरी वाला सम है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी मेरे अकॉर्डिंग रैंक की बात कर रहा हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई सेम 5 दिसंबर 2021 सीबीसीएस ओल्ड कोर्स, यानी उसी ईयर में, राइट। आपको पता ही है कि क्वेश्चन 4 होगा, उसके और में भी क्वेश्चन 4 होगा। ये गुजरात यूनिवर्सिटी की पैटर्न है कि ऑप्शन मिलता है। ये 11th और 12th नहीं है आपका, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। एग्जाम बहुत ही आसान होती है आपकी। देख लीजिए, यहाँ भी ये सम दे रखा है। सम को देखने से ऐसा लग रहा है, गिव प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क फॉर एसएसपी सिंगल सैम्पलिंग प्लान 2102 when AQL is 0.02 and LTPD is equal to 0.06 और आपको ये वैल्यू दे रखी है। तो देख लीजिए, ये सम किसकी तरह है, बिल्कुल आपका, हमने जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है 21 की तरह है, 21 और 22 की तरह है। सिंपल, सभी को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन सेट बता दूं कि कितने तरह के क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, सम नंबर 10 है, ये अकॉर्डिंग टू माय रैंक है, ठीक। ये 2022 में पूछा गया ये सम है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। यस, तो देख लीजिए 2022 में पूछा गया सम है। सम को पढ़कर क्या लग रहा है, देख लीजिए, एसएसपी आपको दिया है, यस, 1500, 150 एंड 2। पी डैश दिया है आपको 0.02। देन एएसएन, एटीआई और एओक्यू फाइंड आउट करना है। ये भी काफी आसान सम है, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। सम नंबर 11 है, गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई सेम 5 नवंबर 2023 का है। अब मैं सीधे ईयर पढ़ूंगा, 2023 में पूछा गया ये सम है। देख लीजिए, आपको एसएसपी यानी कैपिटल एन स्मॉल एन इजिकल एन सी इजिकल टू दे रखा है। फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क इफ AQL इज इक्वल टू 0.015 दिया हो एंड कंज्यूमर रिस्क है इफ LTPD इज 0.07 हो। तो देख लीजिए, ये सम आपका हर एग्जाम में पूछा गया है, लगभग एक एग्जाम छोड़ छोड़ कर दे रखिए। 9 यानी ये 21 में आया, 22 में चलो नहीं आया, 23 में आया। अब देख लीजिए, सारे सम यही है। फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क, वैल्यू आपको दे रखी है। 24 का ये पेपर है एंड जो सम नंबर 13 है वो आप ही की सिलेबस का है, मीन्स 2025 लास्ट ईयर की बात करूं मैं, लास्ट ईयर की। तो ये एनईपी 2020 है जो आपका कोर्स है और आपका ये पेपर है। देख लीजिए, उसमें भी क्या आया है, फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क। तो यहाँ भी देख लीजिए, फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क। यहाँ भी देख लीजिए, फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क। 12 नंबर भी उसी में है। यानी कहने का मतलब ये है
कि मैंने लास्ट कितने 5 ईयर के पेपर लिए हैं। देख लीजिए 21 से मैंने शुरुआत की है। खैर क्वेश्चन नंबर 8 तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिए 21 से लेकर आपको 25 तक के पेपर, जिसमें से 4 कौन से सम आए हैं, 4 ऐसे सम आए हैं आपको प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क वाला। और सपोज प्रोड्यूसर रिस्क कंज्यूमर रिस्क वाला ना आए तो कौन सा आएगा, ASN ATI और AQ AOQ, ये वाला सम आएगा। एक्चुअली में दो ही तो सम है। ये मेथड 1 की बात करूँ तो टाइप 1 हो गया आपका, और ये टाइप 2 हो गया। बस दो ही सम है। ये हम सॉल्व कर लेंगे, सारे सम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 लेसन में। इस लेसन में कौन सा सम नंबर हम 9 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में 10 11 12 13 सब कुछ मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, भले ही ये आपके बुक का ही क्यों ना सम हो। मीन्स कि मैंने इस तरह के सम आपको सॉल्व करवा रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा। बहुत हो गई बातें, बहुत चीजें आपने समझ लिया। अब चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जस्ट सेकंड, मैं कलर ले लूँ एक बढ़िया सा। यस, येलो सही है, दैट्स इनफ है। तो सम नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। गुजरात यूनिवर्सिटी TY सेम 5 दिसंबर 2021 के पेपर का है ये। अब ये ओल्ड कोर्स है, राइट, ओल्ड कोर्स है सिंपल, जिसे हम CBCS कहते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क सिंगल सैम्पलिंग प्लान 2000 100 and 2, यानी कैपिटल N is equal to 2000, स्मॉल n is equal to 100 एंड C is equal to 2 दिया हो। when AQL is equal to 0.02 and LTPD is equal to 0.06 रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क। तो चलिए फटाफट से स्टार बनाकर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ओके, तो पहले जो कैलकुलेशन करोगे आप किसके लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ AQL, और AQL की वैल्यू दी है आपको 0.02, इसके लिए करेंगे हम। फिर से स्टार बनाओगे, n इंटू पी डैश पहले आप कैलकुलेट कर लोगे। फॉर्मूला क्या होगा, वही n इंटू पी डैश। n की वैल्यू कितनी है, स्मॉल n की वैल्यू है आपकी 100, एंड पी डैश की जगह आप कौन सा पुट करोगे, तो इन्होंने कहा है आपको AQL लेना है, तो आप इसकी जगह AQL पुट करोगे 0.02। 100 मल्टीप्लाई 0.02 करोगे, आपके पास 2 आ जाएगा। तो n इंटू पी डैश आपको मिल चुका है 2, सिंपल। फिर से आप स्टार बनाओगे, स्टार बनाकर क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन सिग्मा, नीचे d इक्वल टू 0, उसके हेड पर C इंटू पी ऑफ डी लिखोगे आप, सिग्मा d इक्वल टू 0। अब C इक्वल टू कितना दिया है, तो C इक्वल टू देख लीजिए 2 दिया है, ये रहा आपका। तो C इक्वल टू 2 है, इंटू पी ऑफ डी एज ही रखोगे। तो अब कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2। अब किसी को डाउट होगी सर आप ये कैसे लिखते हो, देखो स्टार्ट तो 0 से होगा, ये 1 लिखा, ये 2 लिखा। अगर किसी को क्वेश्चन है कि सर आपने 2 तक ही क्यों लिखा, तो देख लीजिए ये C की वैल्यू कितनी है, ये C की वैल्यू 2 है, 2 है तो हम 2 तक ही लिखेंगे। सपोज यहाँ C इजिकल टू 1 होता तो आप P0 और P1 ही लिखते, और सपोज आपको यहाँ जो है ये सिग्मा d इजिकल टू 0 हेड पे 4 होता तो क्या लिखते आप, तो देखिए P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4, राइट, 4 तक गए हम। देखिए यहाँ 4 है तो 4 तक गए, सिंपल। और 0 वाली देखिए वैल्यू लिखनी है, ऐसा मत कहिएगा कि सर ये तो सब 0 ही हो जाता है तो फर्क क्या पड़ता है। देखिए लास्ट में जो उसकी खुद की वैल्यू होगी वो तो 1 बचती है, राइट, ये 1 इसका रहेगा ही रहेगा। तो वो मैं आपको अभी सॉल्व करके बताऊंगा कि ये 1 रहेगा, इसीलिए इसको लिखना जरूरी है। अगर ऐसा सोच में पड़ गए कि 1 0 नहीं लिखेंगे तो सम आपका गलत हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम फटाफट से। अब स्टार बनाकर आप ऑफिशियल फॉर्मूला पुट करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन में कौन सा, पॉपुलेशन आपकी कौन सी है, बड़ी है, तो यहाँ आप
कौन सा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जो कि E माइनस एन इंटू पी डैश इंटू एन इंटू पी डैश का पावर डी पूरे के डिवाइड में डी फ्रैक्शन। सिंपल। अब वैल्यू देखिए 1/1 पुट करनी है, तो ये ई का ई माइनस का माइनस और एन इंटू पी कितना था, तो दो दो मिला था ना, ये देख लीजिए, ये रहा एन इंटू पी डैश 2 आंसर आया है, तो ये 2 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे आप, एन इंटू पी डैश कितना है 2 है, और डी यानी ये पहले 0 है तो 0 पुट करोगे, पूरे के डिवाइड में 0 फ्रैक्शंस, प्लस ई माइनस 2 इंटू 2, और फिर कितना है ये 1 है तो 1 यहाँ लिख दोगे। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, क्या ही कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है। तो मैं बात कर रहा था ई माइनस 2 इंटू 2 इंटू पावर 1 कर दोगे इसका, और 1 फ्रैक्शन हो जाएगा। सिंपल, ये इसकी बात कर रहा था। और प्लस करोगे ई माइनस 2 इंटू 2, उसका स्क्वायर कर दोगे 2, और ये 2 फ्रैक्शन हो जाएगा। सिंपल, बस इसको सॉल्व आउट कर देना है आपको। ये 2 यहाँ से लिखा, राइट, ये 2 कहाँ से आया सर, तो ये वाला 2 यहाँ से लिखा, 1 यहाँ से लिखा, और ये 0 यहाँ से लिखा। सिंपल। अब बस आपको वैल्यू पुट, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, फिर वैल्यू पुट करेंगे हम। तो देखिए ई माइनस 2 एज इट एज ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 फ्रैक्शन यानी 0 ही रहेगा। सिंपल। ई माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 2 ही रहेगा, और 1 का फ्रैक्शन मतलब 1 ही रहेगा। ई माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी क्या 4 हो जाएगा, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो ये 2 का 2 ही रहेगा। बस अब इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ई माइनस 2 ही बचेगा, प्लस ई माइनस 2, और 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो भी 2 ही आंसर रहेगा। ई माइनस 2, अब ये 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। सिंपल। सब में से ई माइनस कॉमन ले लीजिए, ई माइनस 2 पावर कॉमन ले लिया हमने। देखिए अब यहाँ कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी 1 तो बचेगा ही, राइट, ये एक तो है ना, तो देखिए ये 1 प्लस होगा, फिर यहाँ कितना है 2 है तो ये 2 प्लस होगा, और फिर यहाँ कितना है, यहाँ भी 2 है तो ये 2 प्लस होगा। अब देखिए माइनस ई, उसका पावर माइनस 2 का वैल्यू आपको दे रखा है, कहाँ पर, क्वेश्चन शीट में दिया होगा, और ये देख लीजिए आपको दे रखा है। सिंपल, ये देख लीजिए 0.1353, तो बस आपको पुट कर देना है। ई माइनस 2 की सीधी वैल्यू लिख देते हैं हम, 0.1353, एंड 1 प्लस 2 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, 0.1353 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.6765, राइट। इसको आप ये बोल दोगे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है प्रोड्यूसर रिस्क, प्रोड्यूसर रिस्क आपसे पूछा गया है, और प्रोड्यूसर रिस्क को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा के फॉर्मूला है 1 माइनस पी ए। सिंपल, तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है, 1 एज इट 1 ही रहेगा, और पी ए की वैल्यू ये रही, देख लीजिए 0.6765। सिंपल। तो आप इसको लेस करोगे, मैं बार बार यहाँ क्यों इसको बना रहा हूँ, यस, 1 में से 0.6765 को लेस करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 0.3235। दिस इज योर आंसर। तो ये तो अभी फर्स्ट आंसर हुआ, प्रोड्यूसर रिस्क आपने फाइंड आउट किया है। अभी आपको सेम इसी तरह क्या फाइंड आउट करना है, ये देख लीजिए क्वेश्चन में से कंज्यूमर रिस्क फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट पेज पर आप स्टार बनाकर फिर से वैल्यू लिखोगे, वैल्यू तो नहीं लिखोगे, सीधा फाइंड आउट भी कर सकते हो, बस टाइटल दे देना, कैलकुलेशन फॉर LTPD, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो देख लीजिए ये रहा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे,
LTPD की वैल्यू दे रखी है 0.06, 0.06। बस स्टार बनाकर लिखिए n इंटू पी डैश। फॉर्मूला क्या हो जाएगी, वही n मल्टीप्लाई बाय पी डैश। n इजिकल टू आपको 100 दे रखा है, पी डैश की जगह आप कौन सी फॉर्मूला यूज, कौन सी वैल्यू लोगे, ये वाली लोगे, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है 0.06। तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 6, n इंटू पी डैश 6। अब ये देखिए, ये ऑलरेडी जो आंसर मिलेगा ना, इसी की वैल्यू आपको दे रखी होगी, कहाँ, क्वेश्चन शीट में। देख लीजिए, ये 6 लिखा है, ई का माइनस पावर 6। देख लीजिए यहाँ, ये देखिए ई का पावर -2, तो ये कहाँ है, ये देख लीजिए, आपने 2 फाइंड आउट किया यहाँ। तो इसका मतलब आप n इंटू पी डैश जो फाइंड आउट करोगे ना, ये ई के पावर में ही जाने वाला है, और ऑलरेडी ये उसका दे रखा होगा। तो अगर आपको मैच करना हो तो भी आप मैच कर सकते हो, ये सेम ही होना चाहिए, नहीं तो सम आपका फिर गलत हो सकता है। और गलत क्या होगा, n इंटू पी करना है तो गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है, सिंपल। तो ये मैंने आपको बात बता दी। अब आप क्या करोगे, स्टार बनाकर पी ए लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन सिग्मा डी इज इक्वल टू 0 इंटू सी, उसके हेड पे सी पी ऑफ डी, सिंपल। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है, सिग्मा इज इक्वल टू 0 पता नहीं क्यों गला बैठ गया थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं, ये तो सब होता रहेगा। सी इज इक्वल टू कितना है, तो आइए देखते हैं कितना है क्वेश्चन में। ये देख लीजिए, सी इज इक्वल टू आपका 2 ही है, ये देख लीजिए, तो 2 पुट कर दोगे आप, सी इज इक्वल टू 2 इंटू पी ऑफ डी। अब इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2, सिंपल। 2 तक है तो 2 तक हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है, स्टार बनाकर फिर से फॉर्मूला लिखोगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू ई माइनस 2, डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं मैं, ई माइनस उसका एन इंटू पी डैश मल्टीप्लाई बाय एन इंटू पी डैश का डी पावर पूरे के डिवाइड में डी फ्रैक्शन। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए ई, और ये माइनस एन इंटू पी कितना मिला है हमें, ये देख लीजिए, एन इंटू पी डैश आपका 6 मिला है। तो बस इसको यहाँ 6 पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय वही 6 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, पहले 0 लोगे आप इसके पावर में, फिर 1 लोगे, फिर 2 लोगे, तो यहाँ 0, फिर यही 0 नीचे चला जाएगा, इसको फ्रैक्शंस बोलते हैं। बस प्लस कर दिया, फिर सारी की सारी वैल्यू वैसे ही लिखो, ई माइनस 6 इंटू 6। अब देखिए यहाँ 0 के बाद क्या था, ये 1 है, तो यहाँ 1 आएगा, और वही नीचे चला जाएगा 1 फ्रैक्शन, प्लस ई माइनस 6 इंटू 6 का 6 ही रहेगा, और देखिए यहाँ क्या है, 2 है, तो बस ये 2 लिख दीजिए, और वही नीचे चला जाएगा 2 फ्रैक्शन। बताइए इसमें क्या है, बच्चों जैसा सॉल्यूशन है, मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी भी परेशानी होनी चाहिए इसमें। तो अब आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ई माइनस 6 इंटू 6 इंटू 0 होगा तो 0 हो जाएगा, और ये 0 का 0 ही रहेगा, सिंपल। ई माइनस 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 6 ही आएगा, और नीचे 1 का 1 ही रहेगा। ई माइनस 6, अब देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 2 बार, सिंपल। तो आपका कितना रहेगा, ये 36 हो जाएगा, 36, और 2 फ्रैक्शंस यानी क्या, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। बस सॉल्व कर लीजिए, यहाँ ई माइनस 6 बचेगा, यहाँ ई माइनस 6 और 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। ई माइनस 6, 36 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, सिंपल। सभी में से ई माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया आपने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1, कुछ ना होने के बावजूद भी यहाँ 1 होगा, प्लस 6 प्लस 18। बस ई माइनस 6 की वैल्यू आपको दे रखी होगी क्वेश्चन शीट में, और ये देख लीजिए, ये दे रखा है 0.006737, 0.006737 वैल्यू दे रखी है।
1 + 7 + 18 यानी 24, 24 एंड 25 हो जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो 0.00673 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो 0.1684, राइट। आपका आंसर हो जाएगा P ऑफ A। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आपसे कंज्यूमर रिस्क पूछा है, तो आप स्टार बनाकर लिखोगे कंज्यूमर्स रिस्क, और कंज्यूमर रिस्क को आप डिनोट करते हो बीटा से, और बीटा इज इक्वल टू क्या, पीए, और पीए की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर ली है 0.1684। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपको ये लिख के बताना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। सिंपल, जैसे मैंने आपको लिखकर बताया कि कंज्यूमर रिस्क को हम बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन ही है, जिसकी ऑलरेडी वैल्यू ये रही, देख लीजिए, फाइंड आउट हमने कर लिया है। तो ये देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, ये देख लीजिए, प्रोड्यूसर रिस्क और यहाँ पर कंज्यूमर रिस्क पूछा था। ये दोनों वैल्यू यूज करना था, EQL एंड LTPD 2021 का सम था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2022 के पेपर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।